एक बात हम आपको बोले, हम तैयार तो समय से हो जाते हैं, पर हमसे इतने लोग वहां मिलने वाले आ जाते हैं, कभी कोई, और सबसे ज्यादा हमारा समय खाता है ये फोटो। इतना फोटो खींचते हैं लोग। अब तो हमने हंसना भूल गया हूं मैं कैमरा के आगे। अब तो मैं ऐसे ही बैठा रहता हूं, खिंचवा लो। कोई भी आता है तो मैं ही बोलता, मैं आ जाओ जल्दी फोटो खींचो भैया इनका। इतना फोटो खिंचाते हैं लोग भैया। कभी कभी मैं बाद में मुझको चित्र दिखाते हैं, देखो आप कितने बुरे मुंह बना के बैठे हो। अरे मैंने कि तो भाई उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते आदमी के संग फोटो खींचेगी तो वो बेचारा, दो चीज हमारी बिगड़ गई। एक तो कैमरा के आगे मुंह नहीं बनता हमसे, और दूसरा अब ये इतने सिग्नेचर कर दिए कि हमारे बैंक में चेक बाउंस हो जाते हैं। क्यों? सिग्नेचर बिगड़ गया, इतने साइन कर दिए सब जगह। तो सब आनंद है, लेकिन कलयुग में यही प्रणाम है, बिना फोटो के प्रणाम। जैसे भूखे भजन ना होए गोपाला, ऐसे बिना फोटो ना प्रणाम करे लाला। बिना फोटो भी कोई प्रणाम नहीं करता है। हम सोच रहे हैं एक कथा में हम ऐसा नियम बनाएंगे कि बिना फोन के कथा में आओ, बिना फोन के मिलने आओ, फिर देखते हैं कितने लोग आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक प्रचार का जरिया है। कितने बच्चे, कितने बालक, कितने युवा वो लोग इससे जुड़ते हैं। चलो तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, इसी उपाय से सही भजन तो कर रहे हैं, कथा तो सुन रहे हैं। एक हमको ऐसा लगता है कि दुनिया भर की गंदी चीज खाने पीने वाले लोगों के पीछे पड़ने से अच्छा है वैष्णव तिलक लगाने वाले के पीछे पड़ जाओ। फटे पुराने वस्त्र पहन करके सिनेमा में एक्टिंग करने वालों के पीछे भागने से अच्छा है धोती बगलबंदी पहन करके भगवत स्वरूप में रहने वालों के पीछे पड़ जाओ। उनसे तो अच्छे ही है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको विलंब हो जाता है कथाओं में आने में, लेकिन अब जो सीमित समय है, अपने सीमित समय में जो शेष कथा का क्रम है उसको हम बस स्पर्श मात्र करते हुए पूर्ण कर देते हैं और यहाँ भागवत की मंगलमयी कथा को विश्राम देंगे। भगवान ने समस्त ब्रज नारियों के साथ रास विहार किया। रास विहार के पश्चात ठाकुर जी ने केसी नाम के राक्षस का वध किया, अन्य अन्य राक्षसों का वध किया। नारद जी महाराज ने जाकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ अब आप कंस को कब मारेंगे? तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए और नारद जी से बोले, नारद मैं इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ के जाऊं, इनमें मेरे प्राण बसते हैं। नारद जी महाराज समझा रहे हैं, बोले ठाकुर जी आप परमात्मा हो, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, इतने अद्भुत अद्भुत ज्ञानों से युक्त आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो। और ईश्वर कभी आसक्त नहीं होता, परमात्मा कभी ममत्व में नहीं आता। ये कैसी ममता आपके चित्त में आ गई है ब्रजवासियों के लिए? ठाकुर जी कहते हैं, नारद एक बात हम आज उद्घोषित करते हुए कह रहे हैं कि हम परब्रह्म हैं। ज्ञानी मुझे नहीं बांध पाएगा, वैरागी मुझे नहीं बांध पाएगा, विरक्त मुझे नहीं बांध पाएगा, योगी मुझे नहीं बांध पाएगा, तपस्वी मुझे नहीं बांध पाएगा, लेकिन प्रेमी, इसके बंधन से मैं छूट नहीं पाता। प्रेमी मुझे बांध लेता है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। इन ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में, प्रेम की डोर में, रस्सी में मुझे बांध लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परमात्मा बंध गए। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ब्रजवासियों के प्रेम में बंध गए। अरे कहां तक कहें, अब इस प्रसंग का बहुत विस्तार करते हैं ना तो बहुत करुण भाव आता है, लेकिन ठाकुर जी ने नारद जी से कह दिया, नारद एक काम कर लो। बोले क्या? तुम महादेव के पास जाओ और महादेव से जाकर के कहो वे परमात्मा की पदवी संभाल लें
और वे ही पूरे विश्व के अधिष्ठाता बन जाएं, मुझे मुक्त कर दें। मैं तो ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों को यहां से नहीं जाना मुझको। ये संसार की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना, संहार करना, ये सब अब महादेव से कहो, ब्रह्मा जी से कहो, वो संभाल लेंगे दोनों देव। नारायण को तो ब्रज में ही रहने दो, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। नारद जी बोलने लगे, बोले इंद्र को संशय हुआ था, ब्रह्मा को संशय हुआ था आपकी लीला पर, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा ही हो ना।